लखनऊ में शाम 4 बजे लोक भवन में अहम बैठक। महिलाओं को छूट से लेकर छात्रों को टैबलेट तक कई प्रस्ताव होंगे पास। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा। स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। बोले सेवा का मिला अवसर। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति ने किया इस्तीफा स्वीकार। हापुड़ से अनोखी कांवड़ यात्रा। मोदी योगी के कटआउट के साथ भक्तों ने जताई अनोखी राजनीतिक आस्था। भक्तों की इच्छा योगी बने पीएम मोदी राष्ट्रपति। आगरा से बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशी नागरिक दोषी करार। कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। नकली दस्तावेज रह रहे थे भारत में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। बड़ी खबर है जहां लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। 4 बजे लोक भवन में होगी अहम बैठक। महिलाओं को बता दें कि स्पोर्ट्स शुल्क में छूट होगी और छात्रों को मिलेंगे नए टैबलेट। औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव पर स्वीकृत हो सकती है। नगर पंचायत गठन के प्रस्ताव होंगे पास। वित्त पर्यटन विभाग के प्रस्ताव भी इसमें पेश हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर है। छात्रों को मिलेंगे नए टैबलेट और इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है, मंजूरी मिल सकती है। और इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि अहम बैठक होने जा रही है। 4 बजे लोक भवन में यह बैठक का आयोजन होगा और इसके साथ ही महिलाओं को शुल्क में छूट मिलती हुई नजर आएगी। नगर पंचायत गठन के प्रस्ताव होंगे पास और इसके साथ ही वित्त परिवहन विभाग के प्रस्ताव भी इसमें पास हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है जहां बता दें कि 4 बजे लोक भवन में अहम बैठक होने जा रही है। जहां बता दें कि कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, मोहर लग सकती है। इसके साथ ही बता दें कि नगर पंचायत गठन के प्रस्ताव इसमें पास होंगे। वित्त परिवहन विभाग के प्रस्ताव भी पेश होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है लखनऊ से जहां बता दें कि 4 बजे लोक भवन में अहम बैठक होने जा रही है। सभी लोग मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही बता दें कि बैठक में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ में राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। संगोष्ठी में कृषि एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और अन्य वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को दोहराया जिसमें कहा गया है कि अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली तभी आएगी जब हम लगातार काम करेंगे और उत्पादन बढ़ाएंगे। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार विजन 2047 को लेकर एक वृहद कार्य योजना आगे बढ़ा रही है जिसमें किसानों को आय बढ़ाने, कृषि नवाचारों को प्रोत्साहित करने और कृषि अनुसंधान को तकनीक से जोड़ने जैसे अहम बिंदु शामिल हैं। विकसित वही देश हुए हैं जिन्होंने अधिकाधिक शोध और विकास पर ध्यान दिया। वे अलग अलग क्षेत्र में हो सकते हैं। किसी ने स्पेस साइंस में किया होगा, किसी ने आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में किया होगा, किसी ने एटॉमिक्स साइंस में आगे काम किया होगा। अलग अलग फील्ड में जिसने जहां पर उसको दिया वह उस क्षेत्र में आगे बढ़ा। और हमारा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में केवल देश का ही नहीं दुनिया का पेट भरने की सामर्थ्य है। कृषि, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ की जो हमारी क्लाइमेटिक जोन है उसके अनुरूप उस प्रकार के अनुसंधान को आगे बढ़ाने, ये मान के चलिए कि अगर उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश होता है तो भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इतनी बड़ी आबादी का राज्य अगर विकसित होने के लक्ष्यों को प्राप्त करता है और हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में उसके अनुसार ईमानदारी के साथ प्रयास करता है तो उसे प्राप्त करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस दिशा में उत्तर प्रदेश की कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी सेक्टर को अगर हम एक साथ आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वह कृषि का हो, वह हॉर्टिकल्चर का हो, वह वेजिटेबल का हो,
वह पशुपालन और डेयरी का हो, थोड़ा भी हम प्रयास करेंगे तो लोगों को इस दिशा में हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली आएगी तब जब हम लागत को कम करेंगे और उत्पादन को ज्यादा बढ़ाएंगे। यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से ही यह सब संभव हो सकता है। खबर लखनऊ से है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बता दी कि भूजल सप्ताह कार्यक्रम के समापन समारोह में कहा कि राष्ट्र का भविष्य युवाओं के हाथ में है। उन्होंने कहा कि प्रगति से प्यार करने वाले ही समाज हितकारी होते हैं। जल, मिट्टी और प्रगति से प्रेम करें। और मंत्री ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि लोग पानी की बर्बादी करते हैं। उन्होंने बताया कि हर जिले में एक नदी को जिंदा किया जा रहा है। 20 किलोमीटर के आसपास, तो बोले इसी गुफा में लेट जाते हैं। तो गुफा गीला था तो उसी में नीचे कंबल बिछाया और सो गए, लेट गए, जब तक 3 सावक के बच्चे उसके अंदर प्रवेश किए। और सावक के बच्चे वह सोचे मेरी मां लेटी है, तो वह पैर से ऐसा खरोच करने लगे, पैर से। तो स्वामी जी भी उसको, बच्चों को साथ रखने, मतलब साथ ही खिलाने लगे, चिपकाने लगे। फिर लगा कि उसकी मां आने वाली है, तो स्वामी जी जग गए, बैठ गए। तो देखे कि सिंहनी दरवाजे गोंडा जिले के केसरगंज क्षेत्र में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा नंदगी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में बता दी कि नवाबगंज और विरजगंज विकासखंड के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2 से 7 जनवरी तक आयोजित होने वाली सदगुरु रितेश्वर महाराज जी की कथा में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया। उन्होंने कहा कि कथा में प्रतिदिन 1 लाख लोग पहुंचेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वामपंथियों को भी आमंत्रित करने को कहा कि अगर उन्हें सनातन और इसके साथ ही मनुस्मृति से इतनी नफरत है तो वह यहां आए और अपनी बात रखें। उन्होंने दावा किया कि अगर राहुल गांधी 1 सप्ताह यहां रह गए तो उन्हें सनातनी बनाकर विदा किया जाएगा। कथा में 50,000 बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाएं होंगी। पुरुष और महिलाओं के बैठने की जगह अलग अलग होगी। अपनी बात रखो। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास कोई बात नहीं है, तुम कोई बात नहीं रख पाओगे, लेकिन अगर 1 सप्ताह तुम इस मंदिर नगर अयोध्या में रह जाओगे तो तुम सनातनी बन करके यहां से जाओगे। हम उसको करने देना बंद कर देंगे। इसलिए मेरे बच्चों, कहा कम समझना जा रहा, इसलिए जो बड़े बच्चे हैं आज से ही अपना मुंह बना लेना, 1 हफ्ते यही रहना है, यही भोजन करना है, यही खेलना है, हमारे साथ खाना। क्योंकि मैं चाहता हूं दुनिया बदले या बदले, मेरा देवी पाटन मंडल बदलेगा, मेरे बच्चे बदलेंगे। खबर आगरा से है, जहां सिकंदरा क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशी नागरिकों को कोर्ट ने 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी पर नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट के जरिए भारत में अवैध निवास करने का आरोप सिद्ध हुआ है। पुलिस ने सिकंदरा क्षेत्र के सेक्टर 14 में बनी झुग्गियों से 28 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 15 महिलाएं और 13 पुरुष शामिल थे। और इनके कब्जे से 35 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 4 पासपोर्ट बरामद हुए थे और 10 अन्य बांग्लादेशी नागरिक
नागरिकों का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के बाद क्षेत्र में निगरानी और सख्ती से बढ़ा दी है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां नारकी क्षेत्र के औखरा खाद समिति मदनपुर में कई दिनों से विकास के डीएपी खाद से परेशान है। खाद न मिलने की वजह से किसान प्रशासन से लगातार शिकायत कर रहे थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस पर किसान भड़क उठे और किसानों ने सहकारी समिति के सचिव का घेराव कर जमकर हंगामा किया। सचिव ने जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। खबर हापुड़ से है, जहां सावन महीने के पवित्र अवसर पर कांवड़ यात्रा अपने पूरे जोश और भक्तिभाव के साथ जारी है। इसी क्रम में हापुड़ से होकर बता दें कि गुजर रही एक अनोखी कांवड़ लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। यह कांवड़ बुलंदशहर निवासी भोले के भक्तों द्वारा हरिद्वार लाई जा रही है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटआउट लगाए गए हैं। एक और पीएम मोदी की छवि तो दूसरी ओर सीएम योगी की मौजूदगी इस कांवड़ को अलग पहचान दिला रही है। जब इस कांवड़ को लाने वाले भोले भक्तों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हमारी दिली इच्छा है कि योगी आदित्यनाथ देश के अगले प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के पद को संभाले। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 9 अफसरों का तबादला कर दिया है। अरविंद कुमार मिश्रा को अपर निर्देशक सूचना बनाया गया। विनोद कुमार गौड़ फर्रुखाबाद के सीडीओ और डॉक्टर अलका वर्मा निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं और गौरव रंजन श्रीवास्तव उप सचिव यूपीपीएससी प्रयागराज नियुक्त किए गए हैं। लखनऊ से एक खबर है, जहां बता दें कि यूपी सरकार ने प्रशासनिक बदलाव किए हैं, तबादले किए गए हैं 9 अफसरों के। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर वाराणसी से है, जहां लव जिहाद के मामलों में एक नया मोड़ सामने आया है। भदोही निवासी नामक युवक ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि एक महिला ने अपनी असली पहचान छिपाकर उससे विवाह किया और बाद में उसे तथा और उसकी बेटी को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। इसके साथ ही ज्योतिमय ने यह भी बताया कि दिसंबर 2024 में उसकी मुलाकात छांगुर बाबा उर्फ से कराई गई थी और उस दौरान ससुराल पक्ष की ओर से कहा गया था या तो परंपरा स्वीकार करो या तलाक ले लो। इसके साथ ही इन हालातों को लेकर वाराणसी जोन से मुलाकात की और बेटी की रिहाई और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार भी लगाई गई।
ये मेरे पूरे परिवार को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कराने का मामला है। अच्छा। और जबरन इन्होंने आधा करवा दिया है। ठीक है, मेरा नाम उन्होंने नजीम रख दिया है, बिटिया का नाम अलीशा चेंज कर दिया है सर। तो इसको रोका जाए, ऐसा ना हो, किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसी के लिए यहाँ एडीजी के पास क्या कौन है इसमें मास्टरमाइंड जिसकी शिकायत करने आप आए हैं और कब से ये हो रहा है, शुरुआत कैसे? ये आपसे मेरे ससुराल वालों की तरफ से हो रहा है। डायरेक्टली हम किसी को ऐसे ये नहीं कह सकते, ये तो जांच का विषय है सर, लेकिन ससुराल वाले पूरी तरह से इन्वॉल्व है सर। नहीं तो कौन इसका मास्टरमाइंड है? अभी तक आके आपको लगा कि कौन इस तरह से करा रहा है? नहीं, हमको ऐसा मास्टरमाइंड तो ये सर अभी जो बाबा निकले हैं, लग तो हमको रहा है छांगुर बाबा हैं, क्योंकि वो उससे मुलाकात भी कर चुके हैं सर। ये जो प्रकरण सामने आया है ज्योतिर्मय राय का, ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है। इस मामले को लेकर के पूरे पूर्वांचल में जो है हम लोग जो पूरे संगठन है हमारा धरोहर संरक्षण सेवा संगठन, जिसका मैं लीगल सेल का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, उस पूरे प्रकरण को लेकर के हम लोग आज एडीजी साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रकरण 8-9 साल का, ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा सुनने में आया है कि पुरुष को लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। पहले लव के चंगुल में फंसाया गया है, लव के चंगुल के बाद शादी की गई है, और शादी करने के बाद अब पहले हिंदू धर्म लड़की ने अपनाया है, और लड़की ने अपनाने के बाद फिर अपने परिवार वालों से मिल करके इनको मुस्लिम धर्म, और इस प्रकरण में एक बहुत ही गंभीर जो प्रकरण ये है कि इनकी 5 साल की जो बेटी है उसको भी मुस्लिम बना दिया गया है, और उसको हिफाज पहनाया जा रहा है। जो 2 साल की बच्ची है उसका भी नाम मुस्लिम के रूप में वो किया गया है। ये हिंदू रीति रिवाज में एक परंपरा है कि जो पिता होता है, जो उसकी पत्नी जिसमें भी उसका वर्ण करता है, जिस कन्या का वर्ण करता है, वो उस जाति की ही मानी जाती है, और उनसे जो बच्चे होते हैं वो हिंदू होते हैं। तो ये पूरी तरह से एक राष्ट्रवादी सरकार है प्रदेश में। लखनऊ के आलमबाग इलाके स्थित होटल ईशान इन में कर्मचारी की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आकाश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में उसके साथ मौजूद रहे युवती पुष्पा गौतम को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक घटना होटल परिसर में किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद हुई, और जिसमें आकाश तिवारी ने गुस्से में होटल कर्मचारी को गोली मार दी। वारदात के वक्त पुष्पा गौतम भी मौके पर मौजूद थी, और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जिला कासगंज के कोतवाली क्षेत्र के चौकी इंचार्ज प्रहलाद सिंह की आज सुबह एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। सुबह टहलने के दौरान उन्हें एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे वह पुलिस से बता दें कि पुलिया से नीचे गिर गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। घटना मथुरा बरेली हाईवे पर चौकी से करीब 400 मीटर दूर की है। सूचना मिलते ही एसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चौकी इंचार्ज की अचानक हुई मौत के बाद अब पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर है। पुलिस अब हिट एंड रन करने वाले अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी हुई है। खबर आगरा से है, जहां खैरागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। संगीत गाड़ी का पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 बदमाशों के पैर में गोली मारी और पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस ने उनके पास से 132 किलो कॉपर वायर और 2 तमंचे, कारतूस और एक बुलेरो बरामद की है। घायल बदमाशों का इलाज सीएचसी में जारी है। श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा व पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के निर्देशन में लगातार सघन चेकिंग अभियान जारी है। इसी क्रम में आज दिनांक 21 जुलाई 2025 की देर रात्रि को सूचना प्राप्त हुई कि भाखड़ से भिलावली जाने वाले मार्ग पर एक सफ़ेद पिकअप जिसमें 5 से 6 संदिग्ध लोग सवार हैं, पुलिस को देखते हुए ही भिलावली की तरफ भागे हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मैं पुलिस फोर्स के रवाना हुए व इस पिकअप को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही पिकअप से लोगों ने उतरकर पुलिस के ऊपर जानलेवा फायर किया। जवाबी फायर में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी, जिनके नाम दीवान पुत्र जालिम सिंह व साहूकार पुत्र जालिम सिंह है। दोनों सैया के रहने वाले हैं तथा इनके 3 अन्य साथी को भी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां पिन्हाट घाट चंबल नदी पर हजारों कांवड़ियों की भीड़ देखने को मिली। भीषण गर्मी और तेज धूप में 1 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी रहीं और इसके साथ ही स्टीमर न चलने की वजह से कांवड़ी 10 घंटे तक नदी पार करने के इंतजार में हैं। हंगामे की सूचना मिलने पर एसपी वीरेंद्र दुबे और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल और गोताखोर को तैनात किया गया। जगह जगह पर भंडारे भी लगाए गए हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हापुड़ से है, जहां कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखकर प्रशासन ने मेरठ आगरा राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए रूट डायवर्जन किया है। भारी भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया और जारी आदेश में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ से आगरा की ओर जाने वाली भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। छोटे वाहनों और स्थानीय यातायात के लिए खास व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को कोई भी असुविधा न हो। खबर मुरादाबाद से है, जहां कुंदरगी नगर स्थित गुड़हाल तिराहे पर आपसी सौहार्द का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां मुस्लिम युवाओं ने बता दी कि कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए और उन्हें गोल्ड एल्क और इसके साथ ही ठंडे पानी की बोतलें बांटी। कांवड़ यात्रियों ने भी मुस्कुराकर उनका स्वागत स्वीकार किया और उनके हाथों से पानी ग्रहण किया। इस मौके पर गंगा जमनी तहजीब की अनूठी झलक देखने को मिली है। खबर कानपुर देहात से है, जहां थाना क्षेत्र के रसूलपुर जंगल में पुलिस और गौकशी आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिसमें भोगनीपुर के सिपाही गुलशन भी घायल हो गए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में बता दें कि चांद बाबू को पैर में गोली मारकर घायल किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। घायल सिपाही और आरोपी का बता दें कि पुरखिया सीएचसी में इलाज जारी है। खबर बस्ती से है, जहां गांव में 3 नाबालिग बच्चों के संदिग्ध हालात में तालाब में डूबने से मौत हो गई। तीनों बच्चे बीती शाम से लापता थे और गांव के बाहर बता दें कि गड्ढे में उनके शव मिले हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
8:15 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिली। एक पुरानी बस्ती में एक गांव में 3 बच्चे डूबकर दुखद मृत्यु हुई। इस सूचना पर हम सभी लोग फील्ड यूनिट वगैरह सब पहुँचे हुए पूरे मौके का मुआयना किया और कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं थे और पेट में जो है काफ़ी भारी मात्रा में पानी जो है वो एकत्रित है। तुरंत हम लोगों ने जो फोरेंसिक मुआयने के बाद बॉडीज को मौजूद भिजवा दिया गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई सभी मऊ जनपद में मुथूट फाइनेंस बैंक से नकली सोना जमा कर 5.5 लाख रुपए का गोल्ड लोन वाले 2 जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक बता दें कि फाइनेंस की शाखा में लोन लेने पहुंचे थे। कर्मचारियों के उनके व्यवहार और बता दें कि जमा किए गए सोने पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने तत्काल मुख्य शाखा को सूचना दी और जांच में सामने आया कि लोन की रखा गया सोना नकली है, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया और दोनों आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। हाथ लगी और आज के कल एक सफलता हाथ लगी है 21/7/2025 को। और यहाँ मुथूट फाइनेंस की शाखा है, उनके बैंक मैनेजर हैं कादिर खां, उनके द्वारा ये थाना पुलिस को। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।